ये सावन के सोमवार का विशेष महत्व होता है। आज सावन का दूसरा सोमवार है। सावन का महीना भगवान शंकर को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। वहीं कोरोना संक्रमण के चलते शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही शिव भक्त मंदिर के बाहर अपनी बारी के आने का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते शिव भक्त कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए पूजा अर्चना कर रहे हैं और जलाभिषेक करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। साथ ही कोरोना का असर मंदिरों में भी देखने को मिल रहा है। आपके सामने 4 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आपके सामने केदारनाथ की है, जहां विश्व विख्यात केदारनाथ धाम में जलाभिषेक करने के लिए भक्त नहीं पहुंच पा रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यात्रा पर रोक लगाई है। ऐसे में यात्रियों के न पहुंचने से धाम में सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। हालांकि मंदिर के पुजारी और तीर्थ पुरोहित बाबा केदार की पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। वहीं केदारनाथ धाम में धर्मशालाएं वीरान पड़ी हैं। दूसरी तस्वीर चमोली जिले की है, जहां पिंडर घाटी के नारायण बगड़ के कमलेश्वर महादेव मंदिर परिसर और उसके नीचे हो रहे लगातार भूस्खलन की वजह से जिस तरीके की भीड़ वहां पर नजर आती थी वो नहीं देखने को मिली। प्रसिद्ध रंगकर्मी किशन सिंह दानू ने वन विभाग, महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से सावन के सोमवार के मौके पर वृक्षारोपण किया। इस मौके पर उन्होंने जनगीतों को गाकर प्रकृति और पर्यावरण के प्रति लोगों को उत्साहित और जागरूक किया और ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाकर उन्हें बचाने का आह्वान भी किया। तीसरी तस्वीर आपके सामने हरिद्वार जिले की है, जहां शिव मंदिरों में भोलेनाथ शिव का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगता हुआ नजर आया। मगर इस साल कोरोना के चलते श्रद्धालुओं की संख्या में कुछ कमी भी देखने को मिली। शिव की ससुराल कनखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगती हैं, मगर इस साल मंदिर प्रबंधक और पुलिस प्रशासन ने कोरोना को देखते हुए कड़े प्रबंध किए हैं। तो वहीं चौथी तस्वीर आपके सामने ऋषिकेश की है, जहां सिद्धपीठ वीरभद्र मंदिर में सैकड़ों की संख्या में शिव भक्त पहुंचे। शिव भक्तों ने वीरभद्र मंदिर में पहुंचकर जलाभिषेक किया। शिव भक्तों में जलाभिषेक करने को लेकर इतना उत्साह देखने को मिला कि लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर शिव भक्त अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। वहीं मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई। साथ ही पुलिस प्रशासन शिव भक्तों की कतार व्यवस्थित करते हुए भी नजर आए। वहीं उत्तराखंड में हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। कहीं भूस्खलन होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है, तो कहीं जलभराव से लोगों के सामने कई तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों का संपर्क भी टूट गया है। साथ ही कई जगह किसानों की खेती को भी भारी नुकसान हुआ है। आपके सामने 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आपके सामने उत्तरकाशी जिले की है, जहां लगातार बारिश के चलते कहीं झरने का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके कारण गंगा जल का जलस्तर बढ़ा हुआ है। वहीं एक साधु संत जो गंगोत्री धाम कई सालों से रह रहे हैं, इस बार उनकी कुटिया गंगा जल स्तर के बढ़ने से खतरे की चपेट में आ गई है। साधु प्रशासन से कुटिया के नीचे आरसीसी लगाने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपके सामने चमोली की है, जहां सुराई थोटा तोलमा में हिम्मल पर्वत से लामा गदेरे में अचानक पानी बढ़ गया, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि जब से ऋषि गंगा में जल प्रलय से सैकड़ों लोगों की जान गई, तब से क्षेत्र के लोगों को बड़ा नुकसान हुआ था। उसके बाद पानी के इस तरह के आक्रामक रूप से लोग खौफ में आ गए हैं। हालांकि इस गदेरे के बड़े जल स्तर से किसी तरह का नुकसान अब तक नहीं हुआ है। वहीं तीसरी तस्वीर आपके सामने हरिद्वार की है, जहां सूखी नदी ने रुद्र रूप धारण कर लिया है और 2 कारों को बहा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। सूखी नदी के पास शमशान घाट होने के चलते सूखी नदी पर ही लोग अपनी कार को पार्क कर देते थे। इस दौरान वहाँ खड़ी कार बह गई। साथ ही बारिश के चलते मुख्य बाजार कटहरा और उसके आसपास के क्षेत्र में जलभराव हो गया, जिससे व्यापारियों और स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं टिहरी चंबा पूर्व पालिका अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सूरज राणा को प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति का सदस्य बनाया गया, जिसके बाद एक होटल में पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर सूरज राणा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए पार्टी हाईकमान की ओर से उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है, उसका वो पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे और पार्टी संगठन के सभी लोगों को साथ लेकर आगामी गतिविधियां करेंगे। मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, अपने प्रदेश नेतृत्व का, अपने जो सीनियर नेता हैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने जिस आशा एवं विश्वास के साथ चुनाव प्रबंधन जैसी महत्वपूर्ण समिति का सदस्य बनाकर मुझे यहां पर जिम्मेदारी दी है। मैं उस जिम्मेदारी पर अपने साथियों की मदद से खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। वहीं रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत एक संस्था ने युवाओं को फील्ड टेक्नीशियन और नेटवर्किंग कोर्स का प्रशिक्षण दिया।
वहीं प्रशिक्षण के समापन पर युवाओं को डीएम मनोज गोयल ने प्रशस्ति पत्र देते हुए रोजगार उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। जिला मुख्यालय के ज्ञान गंगा उत्कृष्ट केंद्र में डीएम मनोज गोयल ने कोर्स में सफलता प्राप्त करने वाले 29 युवाओं को सर्टिफिकेट बांटे। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि ये कोर्स सभी युवाओं के लिए उपयोगी साबित होगा। आपको बता दें कि 30 दिन के कोर्स के लिए 40 युवाओं का चयन किया गया था, जिसमें 34 युवाओं ने पेपर दिया और 29 को परीक्षा में सफलता हाथ लगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एसेट इन्फोटेक संस्था के द्वारा बच्चों को यहाँ पे फील्ड टेक्नीशियन और नेटवर्किंग का एक कोर्स का प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें आज उनको सर्टिफिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। 29 बच्चों ने उसमें उत्तीर्ण किया है, पास किया है और इसी एसेट इन्फोटेक के माध्यम से इनको रोजगार भी उपलब्ध करवाया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि रोजगार की एक विकट स्थिति है, जिसके अंदर कहीं पे स्किल्स मैच नहीं कर पाते हैं, कहीं पे बच्चों की या जो रोजगार चाह रहा है उसकी अपेक्षाएं मैच नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण लोग रोजगार करना चाहते हैं परंतु रोजगार में शामिल नहीं हो पाते। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। थोड़ी देर में 6:58 पर देखिए सबसे बड़ा अखाड़ा। नमस्कार।